हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं नीरज। इसमें आपके क्वेश्चंस कुछ रह गए थे बेटा, आपके केमिकल कंपाउंड के और उनके फार्मूलेज के और कॉमन नेम्स के। तो इनमें क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, रेस्ट क्वेश्चंस रह गए थे मेरे पास में, तो वो मैं आपको कराने वाली हूँ, ठीक है। देखिए आप, पहला क्वेश्चन है आपका हाइड्रेटेड एल्यूमिना। तो हाइड्रेटेड एल्यूमिना को हम कॉमन नेम से बॉक्साइड बोलते हैं और इसका फार्मूला जो होता है Al2O3.2H2O होता है, ठीक है। ये आपका जो फार्मूला है वो काफ़ी मतलब ट्रेंडी बोल सकते हो, एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी आपका सेकंड है मैग्नीशिया, जिसके MgO बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड है फिर आपका, जिसमें सिल्वर क्लोराइड आपको फार्मूला आराम से आप पता लगा सकते हो, AgCl होगा, और इसको हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। फिर आपका सिल्वर नाइट्रेट है, जिसे हम ल्यूनर कास्टिक भी बोलते हैं, और AgNO3 इसका फार्मूला होता है, ठीक है। फिर आपका जिंक सल्फाइड आ जाता है, जिसको हम ब्लैक जिंक भी बोलते हैं, और ZnS इसका फार्मूला होता है। फिर जिंक ऑक्साइड है आपका, जिसे हम चाइनीज़ वाइट भी बोलते हैं, और SnO इसका फार्मूला होता है, ठीक है। मरकरी सभी को पता है, मरकरी का फार्मूला जो आपका Hg होता है, और आपका क्विक सिल्वर भी इसको बोलते हैं हम। फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड आपका आ जाता है, इसे हम कैलोमेल भी बोलते हैं, और इसका Hg2Cl2 इसका फार्मूला होता है। कैलोमेल का याद रखना है, कॉमन नेम्स आपको याद रखने हैं, प्लीज़ याद रखना। और केमिकल नेम आपकी वो तो आप फार्मूला बना सकते हो उससे। फिर आपका आता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसे हम सिनेवार बोलते हैं, और इसका HgS इसका फार्मूला होता है, और बर्मिलिन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ध्यान रखना आप। फिर आपका है HgCl2, जिसे हम कोरोसिव सब्लिमेट बोलते हैं, और मर्क्यूरिक क्लोराइड। फिर आपका ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर, जिसको HD2O बोलते हैं। सिलिका है SiO2। फिर आपका है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम कार्बोरेंडम भी बोलते हैं, और SiC इसका केमिकल फार्मूला होता है। देन आपका आर्सेनिक हाइड्राइड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्सिन, और AsH3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। देन आपका आता है मिक्सचर ऑफ जिंक सल्फाइड एंड बेरियम सल्फेट, ठीक है, जिसे हम लिथोपोन बोलते हैं। इसका कॉमन नेम लिथोपोन है, और इसका फार्मूला होता है ZnS प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट। फिर आपका है मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। याद रखना है कॉमन नेम प्रोड्यूसर गैस, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है आपका, और नाइट्रोजन होता है, और आपका होता है हाइड्रोजन और CO2। फिर आपका आएगा, देखो नेक्स्ट आपका मीथेन, सभी को पता होगा मार्स गैस है, और ये बेटा हाईली पॉइजनस गैस होती है, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर आपका है नेक्स्ट बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसमें बेंजीन की एक रिंग है, और उसके 6 कार्बन पे 6 आपके क्लोराइड लगी हुए हैं, जिसे हम गैमा एक्जीन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको दिखते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, फॉस्जीन बोलते हैं इसको, फॉस्जीन के नाम से बहुत फेमस है, तो आपको याद रखना है COCl2, और इसका हाईली पॉइजनस गैस होती है, मीथेन नहीं है बेटा, ठीक है, मीथेन थोड़ी मुझे गलत हो गया। फिर आपका है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, और एसिडिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, तो आप इजीली लिख लोगे, CH3 का एक ग्रुप होता है, और आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ग्रुप होता है, इसलिए हम इसको एसिड बोलते हैं, ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है CH3 से, इसलिए। फिर है आपका इथाइल एल्कोहल, जो आपको सभी को पता होगा कि एल्कोहल का फॉर्म होता है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। देन आपका मिथाइल एल्कोहल, ये भी सभी को पता है, जिसे हम वुड स्प्रिट बोलते हैं, और एल्कोहल भी बोलते हैं, और ये पॉइजनस होती है अगर आप अमाउंट में ले लेते हो ज़्यादा, और कम अमाउंट में लेते हो तो ये आपकी ब्लाइंडनेस को दर्शाती है, और ज़्यादा अमाउंट में आपकी डेथ भी हो सकती है इससे। फिर आपका पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको हम स्टार्च एमाइलम बोलते हैं, और C6H10O5 इसका फार्मूला होता है। फिर आपका है ट्राई नाइट्रोबेंजीन, जिसके TNB बोलते हैं। फिर आपका है ट्राई नाइट्रोटोलुइन, जिसका आपका एक बेंजीन का रिंग होगा, और टोलुइन आपको पता है बेंजीन के रिंग में CH3 जोड़ देते हैं, जिससे हम टोलुइन बना लेते हैं, और आपकी 3 नाइट्रोजनस ग्रुप होंगी, ठीक है। फिर आपका आता है ग्लूकोज, जिसे हम जूसी ऑफ ग्रेप्स बोलते हैं, और सभी को पता है कि C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला होता है, ठीक है। 10% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम फॉर्मेलिन भी बोलते हैं, और डाइल्यूट HCO जिसे आपका जो एल्डिहाइड का ग्रुप है वो CHO होता है, इसलिए इसे फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं, और फॉर्मेलिन इसका कॉमन नेम है। देन आपको सबसे फेमस गैस आपको पता ही है, डाइक्लोरो
डाईफ्लोरोकार्बन, जिसको फ्रीऑन भी बोलते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो तो Cl2C, CCl2F2 आप बोल सकते हो, जो आपकी ओजोन डिप्लीशन होती है, जिसकी वजह से मेजर कॉज, ओजोन डिप्लीशन का मेजर कॉज है ये गैस, ठीक है, जिसे रेफ्रिजरेटर में हम यूज़ करते थे और क्या बोलते हैं एसीज़ में यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो लिक्विड अमोनिया का यूज़ करते हैं। फिर कार्बाइड है, जिसे हम यूरिया बोलते हैं। कार्बाइड याद रखना है, कार्बामाइड से याद रखना है यूरिया, NH2CONH2। और ये क्या है बेटा, ये फर्स्ट आपकी कार्बोनिक कंपाउंड बनाया था, जिसे हम यूरिया बोलते हैं, याद रखना है आपको, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी, ठीक है। फिर ट्राईक्लोरोमीथेन है आपका, सभी को पता है कि वो क्लोरोफॉर्म होता है, CHCl2 इसका फार्मूला होता है। फिर आइडोफॉर्म होता है, जिसको हम CH3 बोलते हैं। फिर पिरिमिडीन हो गया आपका, CCl4, जिसे हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। फिर आपका है हेक्सोबेंजीन और कार्बोनिल एसिड, फिनोल जिसको बोलते हैं, ठीक है, फिनोल का सभी को फार्मूला पता होगा। फिर आपका मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, MIC याद रखना है, MIC बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल आइसोसाइनेट। CH3NCO, ठीक है, या फिर CH3CON भी बोल सकते हो आप। और ये आपकी जो भोपाल ट्रेजडी गैस हुई थी, उसको एक कंपनी थी जिसमें कार्बाइड कंपनी बोलते हैं उसको, और ये भोपाल ट्रेजडी गैस में काफ़ी फेमस गैस हुई थी, जो मतलब फैल गई थी पूरे भोपाल में, और उससे डेथ हो गई थी लोगों की, लगभग 15,000 लोगों की डेथ हुई थी इसमें, इस चीज़ में, ठीक है। तो आपको MIC याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो आपकी भोपाल ट्रेजडी में क्या हुई थी, फैल गई थी पूरे भोपाल में, और एक अमेरिकन कंपनी थी कार्बाइड, याद रखना है, ठीक है। फिर आपके हैं अलॉय और उनकी कंपोजिशंस, तो आप उनको देख लो। अलॉय और उनकी कंपोजिशन में आपका पहला आता है ब्रास, जिसमें आपके कॉपर और जिंक आते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ब्रॉन्ज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पर आपका क्या है, ब्रॉन्ज है, तो ब्रॉन्ज में आपका कॉपर और SN आता है, ठीक है। फिर आपका आर्टिफिशियल गोल्ड है, जिसमें आपका कॉपर और Al आता है, इसमें एल्यूमिनियम आता है। फिर आपका कॉइन मेटल आते हैं, जिसमें आपका कॉपर और SN, जैसे एंटीमनी बोलते हैं, और फॉस्फोरस। फिर आपका आता है गन मेटल, जिसमें आपके कॉपर, SN और जिंक आते हैं। और ब्रास और ब्रॉन्ज तो आपको याद ही रखना है किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि ब्रास और ब्रॉन्ज बहुत पूछते हैं क्वेश्चन में, मतलब एग्ज़ाम में, तो आप प्लीज़ इनको याद रखें, कॉमन में है बहुत ज़्यादा। फिर आपका है कॉन्स्टलेशन, तो आपका कॉन्स्टेंटोन आपका है, कॉपर और निकल पाया जाता है। फिर है मोनाल मेटल, जिसमें कॉपर, Fe और निकल। फिर जर्मन सिल्वर भी आपको याद रखना है, जिसमें कॉपर, जिंक और निकल आता है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कौन सा वो है एलिमेंट है जो नहीं पाया जाता, तो वो कौन सा है, SN है, जो नहीं पाया जाता है, ठीक है। डच मेटल आपका कॉपर और जिंक होता है। मैग्नीशियम आपका एल्युमिनियम और मैग्नीशियम याद रखना है। फिर आपका एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में आपका कॉपर, एल्युमिनियम और SN आता है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपके कुछ और हैं, जिसे हम ड्यूरा एल्यूमिन बोलते हैं, जिसको हम Al, कॉपर, Mn और Mg प्रेजेंट होता है उसमें। और मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम और Al, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर है निकलॉय में एल्यूमिनियम, कॉपर और निकल होता है। फिर आता है एल निको और स्टील, निकल और Al और कॉपर, कोबाल्ट सॉरी, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। एल निको याद रखना है, स्टील, निकल और Al और कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है आपका। फिर आपका होता है नेम ऑफ द अलॉय स्टील, फिर आपके कुछ स्टील अलॉयज़ हैं, तो स्टील अलॉयज़ आपके देखिए मैग्नीज़ है, मैग्नीज़ में आपका मैग्नीज़ ही प्रेजेंट होगा 12 to 15%। फिर स्टेनलेस स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, जिसमें क्रोमियम और निकल प्रेजेंट रहता है। स्टेनलेस स्टील आपने चाकू देखे होंगे, इस पर लिखा हुआ होता है स्टेनलेस स्टील। फिर आपका होता है टंगस्टन स्टील, जिसमें आपका W और Cr, और ये सारे जो कंपाउंड आपके दे रखे हैं, ये सारे आपके D ब्लॉक के कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट हैं आपके स्टेनलेस स्टील में, टंगस्टन स्टील में, ठीक है। फिर आपके कुछ कलर्ड कंपाउंड हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, जो आपके लिए कलर्ड मेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं उनके तो सब्सटेंस आपको दे रखा है और उनके कलर दे रखे हैं। तो कलर्ड ग्लासेस
आर ऑब्टेन बाय एडिंग सर्टेन मेटेलिक ऑक्साइड, कुछ आपके सर्टेन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उसमें और कुछ सॉल्ट होते हैं इन द फ्यूज्ड मास में, ठीक है। फिर देखिए सबसे पहला आप देख सकते हैं इसमें कि आपके इसमें कलर्ड ग्लासेस होंगे जिसमें ऑब्टेन कुछ एडिंग सर्टेन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं और उनमें सॉल्ट्स होते हैं, कुछ फ्यूज्ड मास में, मतलब दोनों ही साथ में प्रेजेंट होते हैं, उनका मास होता है अलग अलग, ठीक है। फिर आपका आता है पहला इसमें है फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड आपका है जो आपकी ट्रिपल वैलेंसी में प्रेजेंट होगा और आपका इसका कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है। फिर क्रोमियम ऑक्साइड होता है, क्रोमियम ऑक्साइड क्रोमिक ऑक्साइड सॉरी क्रोमिक ऑक्साइड क्या होता है आपका ग्रीन कलर का होता है। और आपका फिर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड आपका ब्लू कलर का होता है, याद रखना है आपको। तो ब्लू कलर आपसे कलर से याद रखने हैं, प्लीज़ याद रखना आप कि फेरिक ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। फिर आपका मैंगनीज ऑक्साइड होता है जिसमें आपका पर्पल कलर होता है। फिर आपका क्यूप्रस ऑक्साइड होता है जो +2 की आयन में प्रेजेंट होता है और ये रेड कलर का होता है। तो आपका फेरिक ऑक्साइड येलो कलर का हो गया, क्रोमिक ऑक्साइड आपका ग्रीन कलर का हो गया और आपका कोबाल्ट ऑक्साइड ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। मैंगनीज ऑक्साइड आपका पर्पल कलर का हो गया और क्यूप्रस ऑक्साइड आपका रेड कलर का हो गया। फिर कैडमियम सल्फाइड आपका होता है जो येलो कलर का होता है और निकल ऑक्साइड और कोबाल्ट ऑक्साइड आपके ब्लैक कलर के होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई टेक केयर। और आपकी ये सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ आप इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद रखना। बाकी मैं आपकी और भी जो आपके इन्वेंशन और इन्वेंटर्स हैं उनको मैं कराने वाली हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड और याद रखना आप इनको, ठीक है। बाकी टेक केयर, बाय।